has to do any transaction in his land, even if he is giving for what we call in Tamil kuttagai, temporarily give it for a certain number of years for the farmer to cultivate and give him some returns. Even for that, the no objection certificate had to come from the Waqf, sir. I mean, what is this? Why wouldn't, even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Waqf board say, why are these coming to us? We have nothing to do with it. Sorry, collector, get going. Nothing of that happened. The poor people are running from pillar to post saying, when did this become somebody else's? It's mine. Generationally, we've been here. What happens to that temple? The temple was built by the Waqf board and normally is to the core, sir. Leader of the House. Leader of the House. Sir, आप हो गए? He's not yielding. He's not yielding. It will be never ending. No, it will be never ending. Leader of the House, sir, nothing has been going on. मैं ये कह रहा था, Leader of the House, government property is identified as nothing is going on record. Seized as Waqf. No. Only what the Leader of the House says. Resolved by the collector, who reports to the state. Government properties identified as Waqf ceased to be Waqf. Disputes resolved by the collector who reports to the state. अब ये जो बिल है वो कलेक्टर को ये ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है, इसका ओनर कौन है, और तब उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो बिल है वो प्रॉपर्टी को असर्टेन करने का जो वक्फ की ताकत थी उससे रोकता है, और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वो तय करे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी कैन बी एडेड इनटू दी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसका टाइटल वो तय कर सकता है। एक बात किरण रिजिजू जी ने क्लियर कर दी है, मैं खाली उसको रीइटरेट करना चाहता हूं कि ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो एएसआई के जो अधीन आता है वो, और जो हमारी ट्राइबल लैंड शेड्यूल 5 और 6 की, दीज लैंड कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द वक्फ प्रॉपर्टी, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और ये मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके लिए एतराज होना चाहिए। ट्राइबल्स को संभालना, ट्राइबल्स की सैंक्टिटी को बनाए रखना, उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल का मूल मंत्र है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, और उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के तहत इसको इंश्योर किया जा सके। अब वक्फ बोर्ड के पावर्स का मिसयूज कैसे हुआ? सितंबर 2024 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के आंकड़ा से पता चलता है कि 5,970 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ ने कर दिया घोषित। उसी तरीके से सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने उनके मंत्रालय में 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में है, और 130 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है, और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियां वक्फ संपत्ति घोषित की गई हैं। 123। उसी तरीके से कर्नाटक में 1975 से 2020 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, झीलें, मंदिर शामिल हैं। चाणक्य समय के मंदिर है सर, चाणक्य समय। अच्छा, इसमें अपना पराया नहीं है, इसमें अपने पराये की बात नहीं है, बात लॉ ऑफ द लैंड की है। आखिर कानून चलता कौन है, कैसे है, कौन चलाता है, कैसे चलता है, कैसे 40 प्रॉपर्टियां वो सरकारी संपत्ति वक्फ की हो जाती है, कैसे झील तक वक्फ की हो जाती है। ये मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गलत चल रहा था, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए। अभी
मैंने पहले कहा, इन 2006 देयर वर 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज विच इंक्रीज टू 8.7 लाख प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप 4 लाख से 8 लाख आपकी प्रॉपर्टी हो गई। However, the total income, which was 163 crores in 2013, that only increased after 2013 to 166 crore। 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गई, उसकी कमाई 166 से 163 से 166 हुई। और इसलिए सीएजी में, अच्छा, सीएजी ने भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए। तो इसलिए अगर हम देखें कि ये इसका जो मिसयूज हुआ, वक्फ के क्लेम के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे केरला के सब लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं सारी चीजें। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही कि वहां का क्रिश्चियन और वहां का चर्च इतने क्रिश्चियन नेताओं को छोड़ करके दिल्ली हमारे पास क्यों आ रहा है? Why is he coming to us? और सारे चर्च के लोग आकर के वक्फ बोर्ड के बारे में सिवियरिटी बता रहे हैं, पीपल ऑफ केरला स्पेशली द क्रिश्चियंस। उसी तरीके से केरला स्टेट वक्फ बोर्ड ने लॉन्ग स्टेट किया 404 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, मुन्नाबम कोस्ट, over 200 families